जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक घात घातांक को करने लाया हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस पूछा जाता है तो यह चैनल और यह वीडियो आप लोगों के लिए वेरी हेल्प रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, घात घातांक और कड़ी के बारे में समझते हैं। ये घात क्या होता है? सबसे पहला चीज, अगर मैं आप लोगों के पावर, जैसे मैं कुछ लिख दूं कि अगर 2 के पावर 3 है, अगर मैं कह दूं 2 के पावर 3, इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2 के पावर या 2 के घात पर कितना है? 3। 2 के घात कितना है? 3। तो एक्चुअली में ये 2 के घात 3, इसको पढ़ा जाता है 2 के घात, ये घात कहलाता है। लेकिन घातांक क्या होगा? मतलब वही अंक जो घात पर है वही अंक कहलाता है घातांक। ठीक है। ये करड़ी क्या होता है? करड़ी का केवल चिन्ह केवल ये होना चाहिए। अब इसके आगे क्या है? घन, क्यूब की, स्क्वायर की, यहाँ 4 की, 5, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप लोग ये देखें कि जो करड़ी का चिन्ह होता है ये केवल यही करड़ी का चिन्ह होता है। और ये घात मतलब 2 की घात 3 है। और जो घातांक होता है मतलब वो घात का कौन अंक है वही कहलाता है क्या? घातांक कहलाता है। इस रूट का अगर मैं कहीं ऐसा लिखा हो तो जैसे आप लोग कोई देखते हैं कि अगर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? तो इसके आगे बाबू प्लस का चिन्ह होता है। इसके आगे कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का। लेकिन जो प्लस होता है वो छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन हम अगर यहाँ माइनस लगा दें तो हम बोलेंगे कि 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो जाहिर सी बात वहां क्या होगा? प्लस। और अगर इस केवल ऐसे करड़ी लगा दिया जाए, इस करड़ी का मतलब होता है, इस करड़ी का मतलब होता है जैसे यहाँ कोई संख्या लिख दिया, माना x, यहाँ कोई संख्या क्या लिख दिया? x है। तो ये जो रूट होता है, अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं है, अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 2 होगा, इसका मतलब वहां 2 होगा। तो जो यहाँ चीज होगा वो नीचे आता है और ऊपर क्या होगा? 1। मतलब यहाँ 1 है तो ये जो यहाँ अगर कुछ है नहीं तो यहाँ क्या लिया जाता है? 2 लिया जाता है। अगर कुछ ना हो तो यहाँ 2 लिया जाता है। और वही संख्या कहाँ आती है? नीचे। वो संख्या कहाँ आती है? नीचे। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ 3 है और यहाँ x है, x के पावर कितना होगा? 1 के होगा, क्योंकि 1 ही है। तो क्या होगा? x के पावर ये कहाँ आता है? इसके नीचे। तो कितना हो जाएगा? 1/3। हमारा जो टाइप फर्स्ट है, आप लोग केवल पूर्ण वर्ग बनाना जानते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 144 का वर्गमूल कितना होता है तो अब बोलेंगे कि सर जी 12 कैसे आएगा? उसकी 2 विधियां, एक आप वर्गमूल विधि से, भाग विधि से भी लगा सकते हो, एक गुणनखंड विधि है। लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन क्या मैं आपसे कह दूं कि √3 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए कठिनाई होती है। लेकिन उसको भी निकालना बहुत ही आसान हो गया है। यहां देखिए टाइप मेरा जो फर्स्ट है, टाइप पहला एक कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि x गुणे x का मल्टीप्लाई अगर हम x में करेंगे, अगर सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा होता है तो क्या होता है? घातें जुड़ेंगी। यहाँ कितने x हैं? 2x है, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे पावर में। अगर मैं कह दूं कि यहाँ 5 है और इंटू x के पावर 3 है तो x के पावर कितना होगा? तो 5 और 3 कितना होता है? 8। तो यहाँ क्या होगा? 8। मतलब मैं ये समझा कि अगर संख्या सेम है, अगर ये संख्या सेम है तो अगर मैं सेम संख्या का गुणा करता हूं तो जो घात होती है वो जुड़ जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ x के पावर 5 और गुणे y के पावर 2 लिख दूं तो क्या सेम है? नहीं सेम है। तो ये सेम संख्या वही आ जाएगी, x के पावर 5 और y स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमने ये सीखा कि अगर सेम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। दूसरी चीज, हमारा जो टाइप फर्स्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा छोटा होता है, कौन सा छोटा होगा या बड़ा होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें सबसे ग्रेटर या सबसे लीस्ट बताइए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की सहायता से आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है √3 और यहाँ है 3√2 √2 एंड यहाँ है क्यूब 4। यहाँ क्या है? क्यूब 4। ये क्वेश्चन है, इसमें हम किसी का वर्गमूल या घनमूल अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये 4 का, देखिए यहाँ 3 लिखा है मतलब कि 4 के पावर 1/3। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 के पावर 1/2। यहाँ 3 लिखा है तो 2 की पावर 1/2 और यहाँ 3 लिखा है मतलब 1/2 ही होगा। अगर कोई संख्या नहीं होगा तो उसको हम 2 लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें सबसे बड़ा बताओ या सबसे छोटा बताओ तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको सभी करड़ी को रिमूव कर देंगे। इसको 3 के पावर क्या लिखेंगे? यहाँ 1 है
ऊपर क्या है 3 के पावर 1 है, तो और नीचे ये यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो ये नीचे आएगा, फिर कामा लगाएंगे। 2 के पावर 1 है, 2 के पावर क्या है 1 है, सबके पावर 1 ही है। अगर 2 के पावर कितना है 1, और ये संख्या कहाँ आएगी नीचे, ये संख्या कहाँ आएगी नीचे, ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 1/2 होगा, और यहाँ 4 के पावर क्या होगा 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अभी भी हम नहीं बता सकते कि इस 2 का वर्गमूल क्या होगा, इस 2 का घनमूल क्या होगा, इस 4 का घनमूल क्या होगा। यहाँ पावर कोई जरूरी नहीं कि केवल घनमूल और वर्गमूल ही पूछा जा सकता है। अगर मैं यहाँ कह दूं कि 4 होगा तब क्या होगा, तो सर जी यहाँ 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करें, यहाँ देखिए नीचे कौन कौन सी संख्या है, तो नीचे केवल 2 है और केवल 3 है। देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। अब कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ, लेकिन 2 और 3 है, तो हम 2 और 3 का लासापा लेंगे। तो लासापा निकालना आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम आगे क्लास में लेंगे। देखिए 2 एकन्नम 2 और 3 नहीं कटेगा, फिर 1 तो ऐसे उतार दीजिए और 3 एकन्नम 3, मतलब 2 3 6। इस सबका 2 और 3 का लासापा कितना आया 6, तो हम उसी सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम संख्या क्या कर देंगे, हम गुणा करा देंगे सेम संख्या का। अब आप बताइए 2 एकन्नम 2 और 2 3 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 2 3 6 और 3 दूना 6। इसके पावर 3 के पावर 3 आ गया, और 2 के पावर 2 आ गया, और 2 के पावर 3 आ गया, और 4 के पावर 2 आ गया। अच्छा, ये पावर है। अगर मैं कह दूं कि 2 के पावर 2 है, तो इसका मतलब इस 2 का गुणा 2 बार होगा, इस 2 का गुणा 2 बार होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पहले ही वीडियो में शुरुआत बताया कि अगर x गुणे x है तो क्या होंगे, घाते जुड़ जाएंगे। यहाँ कितने 2 हैं, कितने x हैं 2, तो x के पावर क्या होगा 2। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूं 2 की पावर 4 है, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, राइट। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 3 है, तो मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये 2 गुणे 2, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 4 गुणे 4। अब बताइए 3 3 का 9 3 27, इसका मान कितना आ गया 27, इसका मान आ गया 4, इसका मान आ गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान आ गया 16। अब आप इसमें से आसानी से बता सकते हैं, इसको आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ 27, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 4 चौके 16। आप यहाँ बता सकते हैं अब आसानी से कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या 4। अब ये 4 आया कहाँ से, ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 आया मेरा यहाँ से, मतलब दूसरा वाला है, तो 4 यहां से आया। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन में ठोक देना। अगर मैं पूछ लूं सबसे बड़ी संख्या, तो 27 सबसे बड़ी संख्या है, मतलब √3 सबसे बड़ी संख्या है। अब चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को वही तरीका है, एक ही तरीका है। यहाँ होगा 4 के पावर 1 है, 4 के पावर क्या है 1 1 1 1, यहाँ कुछ भी होगा। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 के पावर 3 आ जाएगा, मतलब 2 के बटा 3 आ जाएगा, 2/3। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1, ये कहाँ आता है नीचे आएगा। ये 6 के पावर क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ 15 के पावर क्या हो जाएगा 1/6, और यहाँ 245 के पावर क्या आ जाएगा 1/12। हम 3 4 6 और 12 का लासापा निकालेंगे, तो लासापा 12 आएगा। तो मैं सब में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, सब में क्या किया 12 से गुणा कर दिया, सबसे 12 का गुणा कर दिए, 12 से 12 कट गया, 6 दूना 12 ये भी कट गया, 4 3 12 ये भी कट गया, और 3 चौक 12 ये भी कट गया। अब देखिए 4 के पावर 4 है, ये 4 के पावर 4 है, और यहाँ 6 के पावर 3 है, यहाँ 15 के पावर 2 है, और यहाँ 245 के पावर 1 है। मतलब 4 का गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके कितना होता है 64 चौके कितना होता है 4 चौक 16 6 हंसी लगा 1 4 छक 24 1 25, मतलब 256 होता है। 4 का गुणा अगर हम 4 बार करें तो कितना आता है 256। अगर 6 का गुणा अगर हम 3 बार करें तो 6 36 36 छक्का कितना होता है 216। अगर मैं 15 का गुणा 2 बार करूं तो 15 15 कितना होता है 225, और इसका अगर हम 1 बार गुणा करें तो वही आता है सेम संख्या। अब आप बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा ये है,
ये आया कहाँ से, तो ये आया यहाँ से, तो ये मेरा सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी संख्या कौन सा हुआ, 216। 216 कहाँ से आया, तो ये बाबू यहाँ से आया, मतलब ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सेम वही तरीका है, कोई समझना और सोचना नहीं है। यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, और ये कहाँ आता है, नीचे। अगर ये 2 के पावर 3 है तो ये कहाँ आएगा, नीचे, मतलब ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो ये कहाँ आएगा, 1/3। यहाँ देखिए 3 और 2 का लासापा अभी निकाले हैं, कितना आया है, 6। कितना आया है, 6। यहाँ कितना आया, 6। तो 3 × 3, 3 दूना 6, 2 × 2, 2 3 6, 3 × 3, 3 दूना 6। 3 के पावर 2 दूना 4, कितना होगा, 3 दूना 2 दूना 4। यहाँ लिखेंगे 2 के पावर, यहाँ 3 3 का 9, और यहाँ 5 के पावर कितना होगा, 2। 3 का गुणा अगर हम 4 बार रखेंगे, कितना, 3 3 का 9, 3 27, 81, कितना होगा, 81। 2 के गुणा अगर हम 9 बार करें तो कितना होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 156, कितना आएगा, 512। कितना आएगा, 512। अगर हम 5 के गुणा 2 बार करें तो कितना आता है, 5 25। अब बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 25 है, मतलब सबसे छोटी संख्या ये होगा, और सबसे बड़ी संख्या 512 होगा। तो ये 512 कहाँ से आया, सबसे बड़ी संख्या। ये कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या, और ये होगी सबसे छोटी संख्या। चलिए आप क्वेश्चन और लेते हैं। यह सबसे बड़ी, देखिए ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो ये 2/2 होगा ना, यहाँ पे 2/2 होगा, यहाँ 2/2 होगा, मतलब ये कट जाएगा तो कितना होगा, 3 के पावर 6 आएगा। कितना आएगा, 3 के पावर 6 आएगा। अब 3 के पावर अगर हम 6 बार गुणा करें, 3 3 9 3 27, कितना आएगा, 729। कितना आएगा, 729। अब सबसे बड़ी संख्या, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या ये होगा 729, क्योंकि यहाँ 2 था, हमने 3 लिख दिया था। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम टाइप 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, टाइप 2। इसमें क्या होगा, उस पहले क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। दूसरे में हम ये सीखेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं 121 का अगर हम कोई भी जीरो वाला संख्या आ जाए, 1 10 100 1000 1 करोड़ 1 अरब कुछ भी हो सकता है, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर इसका हम भाग दें तो यहाँ कितना जीरो होता है, 2 जीरो। यहाँ कितना जीरो है, 1 और 2। तो यहाँ हम संख्या गिनेंगे 1 और 2, केवल हम गिनती गिनेंगे बस, 1 और 2 1 और 2। यहाँ एक बार 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा अगर मैं कह दूं कि इसको अब उल्टा बदलो, इसको भिन्न के रूप में बदलो, तब क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे लगा देंगे। सेम वही तरीका है। अच्छा मैं आपसे कह दूं कि 2.4621, इसको भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 2 4, तो क्या करेंगे, 4 जीरो नीचे लगा देंगे। क्या करेंगे, 4 जीरो नीचे लगा देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं कि 212 में एक इतना से भाग करिए, कितना आएगा, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो है। अब अंक गिनिए, 1 2 3 तीन अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, मतलब जितना जीरो दशमलव के बाद उतना अंक होना चाहिए। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट ये भी देखें कि अगर हम 2 का गुणा, 2 क्यूब का गुणा अगर हम 2 की पावर 4 का करें तो कितना आता है, तो 2 के पावर कितना आएगा, ये घाते जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, 7। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर दशमलव का कोई जोड़ पूछे, दशमलव का जोड़, जैसे मैं कह दूं कि 11.11 प्लस 1.1 और प्लस 0.001, अगर कोई भी दशमलव का जोड़ होगा तो हम बहुत आसानी जोड़ लेंगे। कैसे, यहाँ भी बढ़ा दीजिए ताकि कोई और थोड़ा बड़ा लगे। दशमलव का जोड़ बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दशमलव है, दशमलव है, दशमलव है, तो कितने दशमलव है, 3 दशमलव है, तो यहाँ 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव लिखेंगे और दशमलव ही नीचे उतार देंगे। अब देखिए इस दशमलव की इधर क्या क्या है, 111 और उधर कितना है, 11। इस दशमलव की इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, इधर कितना है, 0, उधर कितना है, 0 0 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 1 2, दशमलव का दशमलव 2 1 1, ये मेरा हो गया, कितना आ गया मेरा आंसर। मतलब हमने अगर कोई भी जैसा आप जोड़ किए वैसा आप घटाना कर देना। अगर मल्टीप्लाई की बात करें, जैसे आ गया 0.12 और गुणे 1.1 आ गया, दशमलव का गुणा,
तो हम वो 90-20 का जमाना नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक था तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे लगा देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 1 अंक नीचे लगा देंगे, कोई कहाँ दिक्कत नहीं है। अब 11 का गुणा अगर हम 12 में करें तो इसका एक टंगरिया इधर कर दिए, एक टंगरिया इधर कर दिए, तो 1 और 2, 11 का अगर हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 11 का गुणा अगर हम 12 में करें तो जिसका गुणा करते हैं 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 1 कितना होता है 3। अगर हम 11 का गुणा अगर हम 15 में करें तो इसको 1 इधर 5 इधर, 5 1 6 होता है। तो हम ये डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। कुछ भी संख्या हो तो सबसे पहले हम उसको भिन्न में बदलेंगे, फिर गुणा करेंगे। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया 132, और नीचे कितना जीरो, सबको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 जीरो, कितना होगा 3 जीरो। अब 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यही कॉन्सेप्ट लेकर हम आज बड़े बड़े क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, तो हमने क्या, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ नज़ारा दिखेगा कि ये सेम संख्या और सेम संख्या है, तो क्या होगा, घाते जुड़ेंगे। मतलब अगर सेम संख्या है तो यहाँ घाते जुड़ जाएंगे, तो ये होगा 2 की पावर 2 343, और ये जो 0.16 और प्लस 0.04 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आता है 243 के पावर 6 4 10 का शून्य हासिल लगा 1, और यहाँ 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये 0.20 हो जाएगा। अब दशमलव वाला खेल है, तो अगर किसी के पावर दशमलव लगा दिया जाता है तो उसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और नीचे क्या कर देंगे, 2 जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था। अब 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, मतलब कितना आ गया 1/5। अच्छा, इस 243 को हम क्या ले सकते हैं, 243 को अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट, तो सबसे पहला करिए 243 को आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27 आएगा, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका आएगा, फिर 3 एकम आएगा। मतलब ये कर सकते हैं कि 3 के पावर 2 2 4 1 5, 3 के पावर क्या कर सकते हैं 5, और नीचे ऊपर क्या है 1/5, ये कट जाता है, तो बाबू आया 3 के पावर 1, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 3, ये मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सेम इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि 256 और गुणे 256 सेम संख्या है, तो घाते जुड़ेंगी, तो हो जाएगा 256 के पावर, देखिए 0.16 और 0.9, 0.16 और 0.09 जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल लगा 1 1 1 कितना आता है 2, मतलब ये हो जाएगा 0.25। ये जोड़ जाएंगे, क्यों जोड़ेगा, क्योंकि घाते सबको गुणे, इनका जो बेस है सब ये समान है। इस दशमलव को कठिन होता है, तो इस दशमलव को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो यह आ जाएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौके कितना आएगा 100। अब देखिए इस 2 की पावर 256 के पावर कितना है 1/4, फिर वही तरीका निकालेंगे, 256 का को हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 32, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूना, फिर 2 एकम, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, और यहाँ होगा 1/4, 4 एकम 4 और 4 2 जा 8, मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मान कितना होता है 4, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, सेम वैसी तरीका है, इस रूट इस देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 6, तो ये इसके बटा आएगा, और जो आएगा फिर वो इसके बटे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ 9 है, ये क्या है 9, ये घाते रूट, अगर मैं इस रूट को हटाऊं तो ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, इस रूट को हटाओ तो क्या आएगा मतलब ये पूरा हट गया मेरा, ये पूरा हटकर मेरा कितना आ गया ये आ गया। अब ये रूट है तो इस रूट के 3 है, तो 3 कहाँ आएगा नीचे आएगा, वही सेम संख्या, और इसके पावर क्या है 4। अब ये भी वही तरीके से आएगा, देखिए इस अगर मैं इसको हटा दूं, इस रूट को मोड़ लीजिए, है ना। अब देखिए ये जो 9 है, अगर ये रूट हटेगा तो ये 6 कहाँ आएगा नीचे, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 9/6, ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, वो भी नीचे आएगा, क्योंकि ये रूट सबके अंदर 5 के पावर 9/6 है, फिर ये आएगा तो ये भी नीचे आएगा, और इसके पावर कितना है 4, इसके पावर कितना है 4, काटिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, मतलब ये आया 5 के पावर 1/2 गुणे 5 के पावर 1/2,
या तो आप डायरेक्ट करिए, आधा आधा कितना होता है 1, आधा आधा कितना होता है 1, या दो दो का लासापा दुइये होगा तो मतलब दो दो काट देंगे, दो दो क्या करेंगे इस दो, देखिए गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो ये 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा कितना होता है 1, 1/2 को कहते हैं आधा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 5 आ गया मेरा आंसर। इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इस क्वेश्चन का सबसे पहले अगर कोई यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी इसके यहाँ पे देखिए, इस 5 की पावर 1/2, इसको मैंने काटा तो 5 की पावर 1/2 है, लेकिन उसकी पावर 4 है, तो मतलब क्या होगा गुणे 4, और इसके पावर भी गुणे 4 होगा, तो काटे 2 × 2 2 दूना 4, 2 × 2 2 दूना 4, तो यहाँ मेरा ये आया 5 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब ये 5 25, ये भी 25 25 25 सही में कितना आता है बाबू 625, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सबसे पहला ये जो दशमलव में है, दशमलव को हम भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि हमें दशमलव का गुणा भाग थोड़ा दिक्कत लगता है, तो हम समझ गए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 5, तो इसको हटाएंगे और 5 जीरो नीचे लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5 1 लगा देंगे, ये दशमलव जीरो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसका अगर हम देखिए, अगर हम कोई भी संख्या, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ 40, मान लीजिए यहाँ पे 36 है, यहाँ पे क्या है 36, और इसके पावर 1/2 है, इसका कहने का मतलब हमें दो दो का पेयर बनाना है। किसका, दो दो का पेयर बनाना है। देखिए एक पेयर बन गया, और इसका वर्गमूल कितना होता है 6, अगर 3 होता तो 3 3 का पेयर बनता, यहाँ 5 है तो क्या 5 5 का पेयर बना, जी हाँ 5 5 के पेयर बना, जी हाँ। जैसे अगर मैं कह दूं कि 100, अगर कोई संख्या 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो इस 2 है मतलब क्या, एक बार एक जोड़ा बन गया, तो एक का बना नहीं, तो इकलौता है, निर्वसीय इंसान है, एक ऐसे छोड़ दिए, और इस 2 को एक जोड़ा बन गया, मतलब इसको केवल एक बार लिखेंगे, अर्थात कह सकते हैं 100 का जो वर्गमूल होता है 10 होता है। तो सेम संख्या यहाँ 5 बार लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और कितना लिखेंगे 1 0, मतलब इस 10 यहाँ क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख का जो 1 पावर 5 होगा उसका मान कितना आएगा 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 24 को, जब आप 10 24 का गुणनखंड करेंगे तो बाबू 2 के पावर आता है 10, और नीचे भी आ गया 10, और ऊपर कितना है 1/5 ऊपर। इस देखिए ये तो हम निकाल चुके हैं इसका 1/5, इसके पावर केवल 1/5 है, क्योंकि इसका हमने निकाल लिया। अब देखो 5 के अंदर 5 और 5 दूनी 10, मतलब आ गया 2 के पावर 2 और बटा कितना आ गया 10, कितना आ गया 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 और बटे 10। अब इसको दशमलव में या आंसर ये देगा तो आंसर ये भी सही हो जाएगा। अगर दशमलव में दे आंसर तो क्या करेंगे, कितना जीरो है 1 0 है, तो दशमलव के बाद क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये पूछ रहा है कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दशमलव में है तो दशमलव को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में, तो ये हो जाएगा 5/10। क्यों, क्योंकि दशमलव के इधर 1 अंक है। अब इसका वर्ग कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वर्गमूल है 49 बटा क्या लिख सकते हैं 2 0, क्या लिख सकते हैं 2 0। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8/3 0, क्या लिख सकते हैं 3 0। देखिए ये क्यूब, ये स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, और 10 दहाई क्या वर्ग करेंगे कितना आएगा 100। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और वर्गमूल निकाले मतलब 2 2 का पेयर, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का बने नहीं, 2 0 बराबर 1 0 बन गया। इस 3 मतलब घनमूल 2, 8 का घन कितना होता है 2, 8 का घन कितना होता है 2, यहाँ 3 क्या जोड़ा बन गया, जी हाँ एक लौता लिखेंगे 1 को, बाकी 1 0 लगा देंगे क्योंकि उसका 3 जोड़ा बन गया। अब देखिए इनमें कौन संख्या सबसे बड़ी है, यहाँ 2 0 है मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यहाँ 1 0 है मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यहाँ 1 0 है मतलब क्या होना चाहिए 1 अंक। अब क्या सकते हैं हम 0 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, पीछे कितना भी 0 बढ़ाते हो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए सबसे बड़ा संख्या कौन है, क्या 25 है कि 70 कि 20। सबसे बड़ी संख्या 70 है, मतलब ये आया कहाँ से, मतलब ये आया सबसे बड़ी संख्या अंडर रूट में 0.49, और सबसे छोटी संख्या ये होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।